अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 12 दिसंबर 2025 की शाम तक पाकिस्तान की फौजी और सियासी तारीख में एक पुराना बयान दोबारा सुर्खियों में आ गया है, जो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का है। जनरल बाजवा ने 2022 में एक निजी मुलाकात में कहा था कि जो कुछ फैज हमीद कर रहे हैं इसका कोर्ट मार्शल हो जाएगा, और अब 11 दिसंबर 2025 को वही हो गया जब फौज की अदालत ने साबिक ISI DG लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद की सजा सुना दी। ये बयान जनरल बाजवा का फैज हमीद के सियासी मुदाखलत और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर था, जो आज बिल्कुल सच साबित हो गया। आइए मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जनरल कमर जावेद बाजवा, जो 2016 से 2022 तक आर्मी चीफ रहे, ने 2022 के आखिर में एक निजी मुलाकात में, जो बाद में लीक हो गई, फैज हमीद पर तनकीद की थी। बाजवा ने कहा था कि फैज हमीद जो कुछ कर रहे हैं इसका कोर्ट मार्शल हो जाएगा, क्योंकि वो फौज के उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये बयान फैज हमीद की सियासी सरगर्मियों पर था, जो बाजवा के मुताबिक फौज को सियासत में घसीट रहे थे। बाजवा ने मजीद कहा कि फौज का काम मुल्क की हिफाजत है, ना कि सियासी खेल, और फैज की कार्रवाइयों से फौज के साख को नुकसान पहुंच रहा है। ये बयान 2022 में लीक हुआ जब बाजवा रिटायर होने वाले थे, और इस वक्त बहुत तनाज़ा बना क्योंकि फैज हमीद बाजवा के करीबी समझे जाते थे। बाजवा ने फैज को ISI का सरबराह बनाया था, मगर बाद में इनकी मुदाखलतों से तंग आ गए। ये बयान एक ऑडियो लिंक में सामने आया, जहां बाजवा ने कहा कि फैज की कार्रवाइयां फौज के लिए खतरा हैं, और अगर ना रुकी तो कोर्ट मार्शल का रास्ता है। आज ये बयान बिल्कुल सच साबित हो गया, जो बाजवा की पेशगोई की तरह लगता है। फैज हमीद 2019 से 2021 तक ISI के DG रहे, और इनका दौर सियासी तौर पर बहुत मतनाज़े था। उन्होंने इमरान खान की हुकूमत की मदद की, 2018 के इलेक्शन में मुबैना मुदाखलत की और PTI को मजबूत बनाया। 2021 में फैजाबाद धरने में उन्होंने PTI की हिमायत की, जो नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ था। बाजवा ने फैज को 2021 में बरतरफ कर दिया और उन्हें 10 कोर का कमांडर बना दिया, जो एक तंबिया थी। फैज ने टॉप सिटी हाउसिंग स्कैंडल में मुलविसियत दिखाई, जहां उन्होंने अपने ओहदे का इस्तेमाल करके जमीन और पैसा लिया। सियासी तौर पर फैज इमरान खान के करीबी बन गए, और 9 मई 2023 के फसादात में इनकी मुबैना मुलविसियत थी, जहां PTI कारकुनों ने फौजी तंसीबात पर हमले किए। बाजवा ने 2022 में कहा था कि फैज की ये सियासी खेल फौज को बर्बाद कर देंगे और कोर्ट मार्शल का खतरा है, जो आज हो गया। फैज की कार्रवाइयां फौज के उसूलों की खिलाफ वर्जी थी, जैसे सियासी पार्टियों की हिमायत और राज अफशा। कोर्ट मार्शल केस की तफसील ये है कि 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुरू हुआ, जो 15 महीने चला। इल्जामात 4 थे: सियासी सरगर्मियां, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, ओहदे का गलत इस्तेमाल और लोगों को नुकसान पहुंचाना। अदालत ने तमाम इल्जामात साबित पाए और 11 दिसंबर 2024 को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। फौज ने कहा कि फैज को दिफा का पूरा मौका दिया गया, वकील रखे, गवाह पेश किए, और अब अपील का हक है। ये सजा टॉप सिटी स्कैंडल और 9 मई से जुड़ी है, जहां फैज ने PTI की मदद की। बाजवा का बयान इस केस की पेशगोई था, जो आज सच हो गया। इस बयान से मुतल्लिका दीगर बातें ये हैं कि बाजवा ने 2022 में फैज की बरतरफी पर इमरान खान से झगड़ा किया, जहां इमरान खान ने कहा कि फैज को ना हटाएंगे, मगर बाजवा ने हटा दिया। फैज की सजा के बाद सेनेटर फैसल वार्डा ने कहा कि फैज 9 मई केस में इमरान के खिलाफ गवाही देंगे, जो बाजवा की तंबिया की तायद करता है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बाजवा ने फैज को रोका, मगर नाकाम रहे। आज इंसाफ हुआ। PTI का कहना है कि ये सब झूठ है और बाजवा का बयान सियासी था। रद्द अमल में PTI ने कहा कि बाजवा का बयान झूठा है और फैज की सजा फौज की अंदरूनी लड़ाई है। आगे क्या होगा? फैज की अपील चलेगी, और अगर गवाही दी तो इमरान खान का केस बढ़ेगा। बाजवा का बयान PTI के लिए सबक है। ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं AB न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेजबान सादिया शेर।